आप सबन को राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए किसी न किसी रूप में गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, हमारे शिक्षक होते हैं, तो वो हमारा समय होता है। क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। वो हमको दिखा देता है कि जिनके लिए हम सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिनके साथ हमारे भावनात्मक संबंध जुड़े हुए, रिश्ते जुड़े हुए हैं। और जब वक्त हमारा ऐसा आता है कि हमको सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से हमको दरकिनार कर देते हैं। और आज देखिए पंजाब में कितनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की हिम्मत देखिए। इस हाल में भी लोगों की कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं रखते हैं। ये जो भी गुरुद्वारे होते हैं, यहाँ पर लंगर होता है, भंडारा होता है, सेवा होती है, एकदम निस्वार्थ रूप से होती है। तो आज भी सिख समुदाय के लोग पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की, बेघर हुए लोगों की कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं और उनके पास में भोजन पहुंचा रहे हैं। कोई लोग बारिश में फंसे हुए हैं, उनके घर टूट गए हैं, घर में फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमको निस्वार्थ सेवा सीखनी चाहिए, तो वो सिख समुदाय से सीखनी चाहिए। तो 7 सितंबर से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे पूर्वजों का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम जितने भी जो त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा से, भक्ति से और बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जब पितृपक्ष या फिर श्राद्ध आते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये एक आडंबर है, पाखंड है, या फिर पुराने रीति रिवाज है, एक ये रूढ़िवादी प्रथा है। तो बहुत कम लोग ही हैं जो कि पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हैं या पितृ तर्पण करते हैं। तो यही कारण है कि आज के युवा वर्ग के लोग भी श्राद्ध में बहुत कम रुचि रखते हैं, बहुत कम निष्ठा और विश्वास रखते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि पूर्वजों का श्राद्ध और पितृ तर्पण करेंगे। तो पितृ तर्पण में, पितृ पक्ष में कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इसका क्या महत्व है और कौन कौन से उपाय करने चाहिए पितृपक्ष में, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पितृपक्ष हमारे पूर्वजों का त्योहार है, उत्सव है। ये पूरे 15 दिन तक चलता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो पूर्वज हैं वो इस समय धरती पर आते हैं, एक आत्मा के रूप में धरती पर आते हैं। और सभी लोग, जो लोग भी पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, बहुत ज़्यादा धूमधाम से उनके मनपसंद भोजन बनाते हैं। तो जो पूर्वज होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश होकर के जाते हैं, आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि या तो श्राद्ध करते नहीं हैं या फिर करते भी हैं तो दुखी मन से करते हैं। तो जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके पूर्वज उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जो श्राद्ध नहीं करके तो उनके पूर्वज आते हैं और जब देखते हैं कि यहाँ या तो बहुत ही दुखी मन से उनका श्राद्ध किया जा रहा है या तो किया ही नहीं जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनकी आत्मा भटकती है। तो इस तरह से जो हमारे परिवार को आशीर्वाद नहीं मिलता, और यदि उनकी आत्मा दुखी होती है तो एक पितृ दोष लग जाते हैं। जो पितृ दोष होता है ये कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। और जो भी ग्रह होते हैं, राहु ग्रह, केतु वगैरह, जो भी ग्रह होते हैं ये पितृ दोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो पितृपक्ष में हमको अपने पूर्वजों का मनपसंद भोजन बनाना चाहिए। और यदि हमको पूर्वजों के पितृ की श्राद्ध की तिथि याद है तो हमको उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। और यदि याद नहीं है तो जो आखिरी दिन होता है पितृ अमावस, उस दिन श्राद्ध कर ले तो उसमें भी आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। और जिस दिन श्राद्ध होता है तो पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए कि उनको भोजन में क्या क्या पसंद था, तो वही चीज़ें बनानी चाहिए। वैसे ज़्यादातर तो पूरी सब्जी, तोरई की सब्जी, सीताफल की सब्जी और कुछ मीठा हलवा या खीर बना करके, रायता बना करके, तो उसको फिर दूब ले करके गंगा जल से भोजन पर छिड़क करके उसके 5 हिस्से निकालने चाहिए। श्वान के लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए, चिड़िया के लिए, कौवे के लिए।
और पंडित जी को जरूर से भोजन का दान करना चाहिए। और यदि आप घर में पंडित जी को भोज के लिए नहीं बुला सकते तो मंदिर में दान करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि श्राद्ध के समय कई लोग मंदिर में कच्चा खाना दान करते हैं, अर्थात बिना पका ही गेहूँ चावल दाल वगैरह दान कर देते। तो इस तरह का श्राद्ध में दान बिल्कुल भी नहीं करें। आप भोजन पका करके ही दान पुण्य करें, क्योंकि आप इस तरह से यदि कच्चा खाना दान करते हैं तो वो आपके पूर्वजों को बिल्कुल नहीं लगता है और उनकी आत्मा को दुख बहुत ज़्यादा पहुंचता है। और हमको अपने बच्चों को, अपने जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनके पास बैठने के लिए कहना चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारे बच्चों को तजुर्बा मिलता है और हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो पितृपक्ष का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो आज हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है, और जो हमारे बच्चे वर्तमान में हमारी तरह जीवन जिएंगे तो वो उनके लिए हमारी देन रहेगी। तो यदि हम अपने पूर्वजों का अच्छी तरह से श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो जब हमारे बच्चों का वर्तमान आएगा तो वो उस वर्तमान में यदि उस वक्त हम नहीं रहेंगे तो हम लोगों का भी श्राद्ध तर्पण बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि एक ये परंपरा है, प्रथा है। हम इसको जिस तरह से मनाएंगे तो जो हमारे बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी है, वो भी इसी तरह से मनाएगी। तो हिंदू धर्म में कई सारे जो संस्कार हैं, नियम हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनका अधिकार पुत्रों को दिया गया है। तो कई लोग ये कहते हैं कि पुत्रों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। पुत्र ज़्यादा जिम्मेदारी समझें, घर के ज़्यादा जिम्मेदार हों, इस वजह से उनको कुछ अधिकार धर्म के और घर गृहस्थी के सौंपे गए हैं। क्योंकि जब कन्या का विवाह हो जाता है, हम लोग कन्या दान कर देते हैं, तो वो जो भी कुछ हमारे घर पर धार्मिक कार्य होंगे, यदि वो सम्मिलित भी होती हैं तो एक बेटी होने के नाते तो उनका जो भी पुण्य कर्म है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन यदि वो किसी के घर की बहू है और वो पितृ तर्पण में शामिल होती हैं, श्राद्ध करती हैं, तो वो अधिकार उनको हमारे घर में नहीं मिलेगा। यही परंपरा है, यही रीति रिवाज है, क्योंकि उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो घर वाले उसके ससुराल वालों को ही छोड़ देते हैं, उनको सौंप देते हैं। तो पितृपक्ष के संदर्भ में कई सारी पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। और एक पौराणिक कथा यह है कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग लोक गए, तो उनको स्वर्ग लोक में सोना और चांदी भोजन में दे रहे थे। तो कर्ण ने कहा, मुझे तो यमराज बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है, प्यास भी लग रही, तो मुझे खाने के लिए भोजन दिया जाए, पीने के लिए पानी दिया जाए। तो यमराज ने कहा, हे कर्ण, तुमने सांसारिक जीवन में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य के कार्य किए, बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया, गरीबों की मदद करी, लेकिन तुम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना भूल गए। तो यही कारण है कि जब तुम स्वर्ग लोक में आए हैं तो तुमको भोजन या जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यही मान्यता है, इसलिए हमको पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में वैसे तो हमेशा गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन श्राद्ध में विशेष रूप से गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए। और शनिवार को काले तिल का दान जरूर से करना चाहिए। और घर पे हम मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का या तो पाठ करें या फिर आप मोबाइल पर लगा करके उसको सुने। और जब जितने भी दिन श्राद्ध चलते हैं उस समय सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए, भगवान का नाम ले इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करें और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करें।